एप्लीकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री पे। देखिए वो पार्ट क्या है, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट, और याद रखें उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। आप हेडिंग लिखेंगे स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री इन complex reactions, stoichiometry in complex reactions। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती क्या है। देखिए अगर मैं एक जनरल सी एक रिएक्शन लूं, एक रिएक्शन को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, क्लास 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, उसमें एग्जैक्टली पढ़ा जाता है, ठीक है। एज पर केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू we classify reactions into two types। एक होती है simple reactions, दूसरी होती है complex reactions। दूसरी होती है complex reactions। simple reaction कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको बोला जाता है सिंपल रिएक्शन। और कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए उसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, राइट। कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, दैट्स व्हाट वी कॉल अ सिंपल रिएक्शन। और कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको या तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो, या इसको डायरेक्टली आप मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हो, या इसको आप सीक्वेंशियल रिएक्शंस भी बोलते हो, सीक्वेंशियल रिएक्शन, राइट। ये चीज सबसे पहले आप याद रखना। और अभी हम देखिए सिंपल रिएक्शंस में कैसे स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होती है वो हमने एग्जैक्टली देख ली बाय मींस ऑफ मोल मेथड एज वेल एज मास मेथड। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में कैसे स्टोइशियोमेट्री एग्जैक्टली यूज करी जाती है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे कुछ ऐसे लिखूंगा। देखिए लेट्स से मैं लिख रहा हूं कुछ रिएक्शन जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। लेट्स से मैंने एक रिएक्शन लिख ली कि ए और बी रिएक्ट कर रहे, क्या बना रहे, सी और डी बना रहे। तो ए और बी इज द रिएक्टेंट ओवर हियर एंड सी एंड डी इज द प्रोडक्ट ओवर हियर इस रिएक्शन में। अब जो सी और डी बना, ये सी और डी वापस से रिएक्ट करके कुछ ई और एफ बना रहे हैं, राइट। देखिए पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बने सी और डी, अब ये सी और डी जो बन गए ये वापस से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये सी और डी रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ई और एफ, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास कितनी रिएक्शंस है, एक्चुअली दो। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वालों को मैं अलग से ऐड करूंगा, राइट हैंड साइड वालों को अलग से ऐड करूंगा। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट, कुछ ऐसा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बीच में गिव्स, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, राइट। अब देखिए ये सी और ये सी कैंसिल, ये डी और ये डी कैंसिल, तो मेरे पास जो फाइनल रिएक्शन आ गई दैट इज ए प्लस बी गिव्स ई प्लस एफ। ये मेरे पास फाइनल रिएक्शन आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये रिएक्शन क्या एक ही स्टेप में हो रही है, आप बोलोगे नहीं, ये रिएक्शन बेसिकली, ये जो नेट रिएक्शन जिसको बोल रहा हूं मैं, नेट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में नहीं हो रही है, ये एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, ये बेसिकली दो स्टेप्स में हो रही है, ये रिएक्शन बेसिकली दो स्टेप्स में हो रही है। और जो भी ऐसी रिएक्शन आपके पास होगी जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही होगी उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो बेसिकली इज दिस गोइंग टू बी द सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? दिस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, राइट। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अब इन मल्टी स्टेप रिएक्शंस में स्टोइशियोमेट्री कैसे यूज करी जाती है, एक चीज याद रखना, जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में, जब भी मुझे मल्टी स्टेप रिएक्शंस में स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी, डू रिमेंबर आई विल ऑलवेज प्रेफर द मोल मेथड। मैं मोल मेथड हमेशा प्रेफर करूंगा जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी, राइट। क्या आपको ये आइडिया मिल गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है? लेट मी नो फास्ट इन द चैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जल्दी मुझे चैट्स में बताएं अगर ये क्लियर हो गया सबको। If you got to know exactly what are these complex reactions, what are these sequential reactions, let me know fast in the chats. There are a lot of people who are talking nonsense in the chats. Is that?
or let me tell you, we are going to filter the chat, or whatever nonsense things you guys are writing in the chats while I'm teaching, whosoever is it, he will be definitely blocked. You won't be able to write afterwards. आप comment section में नहीं लिख सकते हो या chat box में नहीं लिख सकते हो, right? All right, so सबको clear हो गया है, right? So you're not kids, guys. Just act maturely. You're not some class 6th kids. You're right now in 11th standard. You're preparing for NEET JEE. So have some courtesy to behave like the adults. Okay, so let's move on and let's try to solve some questions जिससे आपको ये stoichiometry in complex reactions clear हो जाएगा. देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं. आप क्वेश्चन मेरे साथ नोट करें. On starting with 568 grams of Cl2. On starting with 568 grams of Cl2, calculate the mass of KClO4 formed. और आपके पास कुछ रिएक्शंस दी गई है, and the reactions are like this. Just a second. Reactions आपके पास दी गई है क्वेश्चन में. It is Cl2 plus 2 times KOH. It gives KCl plus KClO plus water. ये एक रिएक्शन दी गई है. अब इसके बाद दूसरी रिएक्शन भी दी गई है. 3 times KClO gives 2 times KCl plus KClO3. अब तीसरी रिएक्शन भी दी गई है. 4 times KClO3 gives KCl plus 3 times KClO4. Right? Just a second. देखिए क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है. Say exactly. As per the question, हमारे पास 3 रिएक्शंस दी गई है. सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस है कि नहीं. देखिए अगर आप पहली रिएक्शन एग्जैक्टली नोटिस करोगे, पहली रिएक्शन में Cl2 KOH के साथ रिएक्ट करके एक तो KCl बना रहा है, KCl के साथ KClO बना रहा है और वाटर बना रहा है. राइट? तो ये जो KClO है, राइट, ये पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है. बट अगर आपने नोटिस किया होगा यही KClO दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट है. दैट मींस जो चीज पहली रिएक्शन में बन रही है वही दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रही है. राइट? एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, प्रोडक्ट बनता जाता है. राइट? एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, रिएक्टेंट खत्म होता जाता है और प्रोडक्ट विद टाइम बनता जाता है. अब देखिए पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वही दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट है, और जो दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो तीसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट है. ये चीज समझ लो. देखिए पहली रिएक्शन में KClO बन रहा है, दूसरी रिएक्शन में यही KClO कंज्यूम हो रहा है, और दूसरी रिएक्शन में KClO3 बन रहा है और तीसरी रिएक्शन में यही KClO3 कंज्यूम हो रहा है. राइट? सो इज दिस गोइंग टू बी द सीक्वेंशियल रिएक्शन? एब्सोल्युटली इट्स गोइंग टू बी द सीक्वेंशियल रिएक्शन. जब भी आपके पास रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनमें पहली रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, दूसरी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो तीसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह पार्टिसिपेट कर रहा होगा, आप वैसे भी सीक्वेंशियल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो. राइट? अब मुझसे पूछा गया है एज पर द क्वेश्चन, ऑन स्टार्टिंग विद 568 ग्राम्स ऑफ Cl2, स्टार्टिंग में मैंने 568 ग्राम्स ऑफ Cl2 लिए हुए हैं. जब 568 ग्राम्स ऑफ Cl2 मैंने लिए होंगे, आपसे पूछा गया होगा फाइनली कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 फॉर्म. मुझसे पूछा गया है ये KClO4 फाइनली कितना बना होगा. आई नीड कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 फॉर्म्ड. राइट?
मैंने स्टार्ट कितने ग्राम से किया? मैंने स्टार्ट किया 568 ग्राम्स ऑफ Cl2 से, ठीक है। अब रिएक्शंस हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है। मुझसे पूछा गया है फाइनली इस KClO4 का कितना मास बन चुका होगा, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, अब ध्यान से देखना करना क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी मुझे सीक्वेंशियल रिएक्शंस में स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी, मैं हमेशा मोल मेथड यूज करूंगा। मोल मेथड का पहला स्टेप होता है रिएक्शंस को बैलेंस करना। आपको इन तीनों रिएक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करना होगा, और मैं आपको ये तीनों रिएक्शंस बैलेंस्ड फॉर्म में ऑलरेडी दे चुका हूं। मैं आपको ये तीनों रिएक्शंस बैलेंस्ड फॉर्म में ऑलरेडी दे चुका हूं। आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अनबैलेंस्ड होती तब आप बैलेंस करते हैं पहले, राइट। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे मोल मेथड यूज करना है, मोल मेथड में क्या मुझे गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट करना होता है पहले? क्या आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि गिवन क्वांटिटी है क्या? आपको मास दिया गया है, किसका? Cl2 का। आपको Cl2 का मास दिया गया है, तो सबसे पहले इस Cl2 के मास को कन्वर्ट किस में करूंगा? मोल्स में, राइट। क्या हमें मास को मोल्स में कन्वर्ट करना आता है? एब्सोल्युटली। गिवन मास को डिवाइड किससे किया जाता है? मोलर मास से। तो सबसे पहला काम, आई विल बी राइटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 किसके बराबर होगा? गिवन मास ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Cl2। क्लोरीन, एक क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, वैल्यू कितनी आनी है? 71, और ये वैल्यू कितनी आनी है? 8। तो बेसिकली मैंने गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं, इस पूरी प्रोसेस में Cl2 के कितने ग्राम्स कंज्यूम हो रहे हैं? 568 ग्राम्स कंज्यूम हो रहे हैं, राइट। मुझसे पूछा गया है, जब Cl2 के पूरे 568 ग्राम्स कंज्यूम हो चुके होंगे, कितना मास ऑफ KClO4 बना होगा फाइनली, राइट। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं बाय मींस ऑफ मोल मेथड, राइट। मोल मेथड में सबसे पहले इन रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सी, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? Cl2 से, राइट। जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं मुझे सिर्फ उनसे मतलब है, जो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए मुझे सिर्फ उनसे मतलब है, जो अंडरलाइन पाथ्स है मुझे सिर्फ उनसे मतलब है यहां पे, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर आप स्टोइशियोमेट्री यूज करोगे, देखिए क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ Cl2 से 1 मोल ऑफ KClO मिल रहा है, राइट। 1 मोल ऑफ Cl2 gives 1 मोल ऑफ KClO। बट क्या मैंने 1 मोल ऑफ Cl2 लिया हुआ है कि मैंने 8 मोल्स ऑफ Cl2 लिए हुए हैं? मैंने 8 मोल्स ऑफ Cl2 लिए हुए हैं। अगर 1 मोल ऑफ Cl2 से 1 मोल ऑफ KClO मिल रहा है, जरा मुझे खुद बताएं, 8 मोल्स ऑफ Cl2 से कितने मोल्स ऑफ KClO मिले होंगे? 8 मोल्स ऑफ KClO मिले होंगे, राइट। तो बेसिकली आपने चेक करा कि पहली रिएक्शन में KClO के कितने मोल्स बन रहे हैं, राइट। पहली रिएक्शन में KClO के 8 मोल्स बन रहे हैं, राइट। अब जो KClO पहली रिएक्शन में बन रहा होगा, क्या यही KClO दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है? राइट, एब्सोल्युटली। तो KClO के कितने मोल्स पहली रिएक्शन में बने? 8 मोल्स। तो KClO के कितने मोल्स दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे होंगे? यही 8 मोल्स। जितने मोल्स KClO के बने, उतने ही मोल्स दूसरी रिएक्शन में KClO के कंज्यूम हो रहे होंगे। एज सिंपल एज दैट। अब जरा देखें, क्या मैं बोल सकता हूं 3 मोल्स ऑफ KClO, स्टोइशियोमेट्री से 3 मोल्स ऑफ KClO गिव्स 1 मोल ऑफ KClO3। यहां पर लिख रहा हूं मैं, 3 moles of KClO gives 1 mole of KClO3। अगर 3 मोल से 1 मोल मिल रहा है, जरा खुद बताएं इसके 1 मोल से कितना मिल रहा होगा? इसके 1 मोल से इसका 1/3 मोल्स मिल रहा होगा, राइट। तो 1 मोल ऑफ KClO से 1/3 मोल्स ऑफ KClO3 मिल रहा होगा। बट क्या मेरे पास 1 मोल ऑफ KClO है कि मेरे पास 8 मोल्स ऑफ KClO है? मेरे पास 8 मोल्स ऑफ KClO है। तो 8 मोल्स ऑफ KClO से 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो वैल्यू कितनी आएगी? 8/3। ये 8/3 किसके मोल्स है? ये 8/3 आपके पास इस KClO3 के मोल्स आ गए जो दूसरी रिएक्शन में बन रहे हैं। तो दूसरी रिएक्शन में आपने चेक कर लिया, इसके 8/3 मोल्स बन रहे हैं। और जो दूसरी रिएक्शन में KClO3 बन रहा है, यही किस में कंज्यूम हो रहा है? तीसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तीसरी रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ KClO3 कंज्यूम हो रहे होंगे? जितने मोल्स ऑफ KClO3 दूसरी रिएक्शन में बन गए होंगे, उतने ही मोल्स ऑफ KClO3 तीसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे होंगे। एज सिंपल एज दैट। अब जरा चेक करें, अब स्टोइशियोमेट्री वापस से यूज करें। क्या मैं बोल सकता हूं 4 मोल्स ऑफ KClO3 से 3 मोल्स ऑफ KClO4 मिल रहे हैं? 4 मोल से इसके 3 मोल्स मिल रहे हैं, तो इसके 1 मोल से कितना मिलेगा? 3/4 मोल्स मिलेंगे। बट क्या 1 मोल ऑफ KClO3 यहां पे यूज हो रहा है कि 8/3 मोल्स यूज हो रहे हैं? 8/3 मोल्स। तो इसके 8/3 मोल्स से
3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/3, वैल्यू कितनी आएगी 2। ये 2 किसकी वैल्यू आ गई? दीज आर द मोल्स ऑफ KClO4 जो फाइनली रिएक्शन में बन चुके होंगे। ये आपके पास KClO4 के वो वाले मोल्स आ गए जो फाइनली रिएक्शन में बन चुके होंगे। These are the moles of KClO4 which would have got formed at the end of the reaction. But क्या मुझसे moles of KClO4 पूछा गया था कि mass of KClO4? मुझसे mass पूछा गया था। क्या हमें moles को mass में कन्वर्ट करना आता है? इन्हीं moles को मल्टीप्लाई करोगे इसके अपने मोलर मास से, आपके पास मास आ जाएगा। क्या आप मुझे चार्ट्स में बता सकते हो, एक बार आपको आइडिया मिल गया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? ये पहला क्वेश्चन था, इसमें डाउट हो सकता है। जब मैं अभी इसी के दूसरे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। बट अभी मुझे पहले बताएं, क्या आइडिया मिल गया क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है? लेट मी नो फास्ट, ऑनेस्टली यू कैन से यस और नो, ऑनेस्टली यू कैन से यस और नो। सबको क्लियर हो गया मैंने किया क्या एग्जैक्टली? आर यू श्योर? यस तो सभी लिख रहे हैं। परफेक्ट। अभी पूरा एक क्लियर नहीं होगा ये मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। अब जब एक दो क्वेश्चंस के और दिखाऊंगा आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा, राइट? परफेक्ट। स्क्रीनशॉट भेजो प्लीज ग्रुप में ब्रो। एनोनिमस एक्स, शायद फोन का ऑप्शन होता है ना स्क्रीनशॉट लेने का, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट? या मैं ही चाय भी पिलाऊं? ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? एक और क्वेश्चन इसी का करते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट वैल्यूज में चेंज करूंगा, आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, राइट? तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, सेम रिएक्शन ले रहा हूं मैं, सेम रिएक्शन, ठीक है, मैं सेम रिएक्शन ले रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑन स्टार्टिंग with 213 grams, on starting with 213 grams of Cl2, calculate the mass of KClO4 formed. Calculate the mass of KClO4 formed. जिनको समझ आ गया है कैसे सॉल्व करना है वो तब तक इसको ट्राई करें और मुझे आंसर बताएं चैट्स में, जब तक मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं वापस से। Cl2 plus 3 times KOH, sorry, Cl2 plus 2 times KOH. Just a second guys. Cl2 plus 2 times KOH. It's giving me KCl plus, just a second, 1 minute. Okay. It's giving me KCl plus KClO plus water. ये पहली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन 3 times, या मैं नीचे लिख रहा हूं, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं फिर। 3 times KClO, it gives 2 times KCl, and with this you are getting KClO3 again. और ये जो KClO3 है यहां पर लिख रहा हूं मैं 4 times KClO3 gives KCl plus 3 times KClO4. अब जरा एक बार फिर से देखें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली चीज, ऑन स्टार्टिंग विद 213 ग्राम्स ऑफ Cl2, मैंने इस रिएक्शन में Cl2 के 213 ग्राम से स्टार्ट किया हुआ है, राइट? Cl2 कंज्यूम हो रहा है, ये रिएक्शंस कंटिन्यूअसली हो रही है और फाइनली मुझसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 फॉर्म। मुझसे पूछा गया होगा इस KClO4 के कितने ग्राम्स फाइनली बने होंगे, राइट? रिएक्शंस ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में है। अब सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है, देखिए जो पहली रिएक्शन में KClO बन रहा है वही दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है।
जो दूसरी रिएक्शन में KClO3 बन रहा है वही तीसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, राइट? तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पहली रिएक्शन में क्या बन रहा है, दूसरी रिएक्शन में क्या कंज्यूम हो रहा है, दूसरी रिएक्शन में क्या बन रहा है और तीसरी रिएक्शन में क्या कंज्यूम हो रहा है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अंडरलाइन कर लिया अपनी चीजें, राइट? अब इसके बाद मुझे सिंपल मोल मेथड यूज करना है। अब मोल मेथड कैसे यूज करूं? पहले क्या रिएक्शंस बैलेंस्ड है? ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में दे चुका हूं। बैलेंस करने के बाद मोल मेथड में गिवन क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में कन्वर्ट करना है, राइट? गिवन क्वांटिटी आइडेंटिफाई करें, आपके पास Cl2 का मास दिया गया है, आपके पास Cl2 का मास दिया गया है। क्या हमें गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट करना आता है? एब्सोल्युटली। गिवन मास को डिवाइड किससे? मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 विल बी इक्वल गिवन मास ऑफ Cl2 विच इज 213 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Cl2 71, तो वैल्यू किसके बराबर आनी है? 3 के बराबर। तो बेसिकली ये आपने मोल्स निकाल लिए Cl2 के, राइट? ये आपने मोल्स निकाल लिए Cl2 के। एज पर द क्वेश्चन, इस रिएक्शन में मैंने Cl2 के कितने ग्राम्स लिए? 213 ग्राम्स। दैट मींस इस रिएक्शन में Cl2 के कितने ग्राम्स कंज्यूम हो रहे हैं? 213 ग्राम्स। 213 ग्राम्स का मतलब 3 मोल्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस रिएक्शन में Cl2 के बेसिकली 3 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं? एब्सोल्युटली। या आप ऐसे बोल दो इस रिएक्शन में Cl2 के 213 ग्राम्स कंज्यूम हो रहे हैं, या बोल दो इस रिएक्शन में Cl2 के 3 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। मर्जी आपकी खुद की है, ठीक है? अब इसके बाद देखिए स्टोइशियोमेट्री कैसे यूज करी जाएगी। अंडरलाइन वालों से मतलब है, बाकी किससे मतलब नहीं है। यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट 1, यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट 1। कैन आई से 1 मोल ऑफ Cl2 से 1 मोल ऑफ KClO मिल रहा है। अगर 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, अगर 1 मोल ऑफ Cl2 से 1 मोल मिल रहा है, तो Cl2 के 3 मोल्स से KClO के कितने मोल्स मिल रहे होंगे? 3 मोल्स मिल रहे होंगे, राइट? अगर 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो Cl2 के 3 मोल से इस KClO के भी 3 मोल्स मिले होंगे। तो पहली रिएक्शन में KClO के कितने मोल्स बन गए? पहली रिएक्शन में KClO के 3 मोल्स बन रहे हैं। अब ये जो 3 मोल्स ऑफ KClO बन रहे हैं, यही दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यही दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब स्टोइशियोमेट्री यूज करें, यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट 3, यहां का कितना? 1। स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट से ही आपको समझ आ रहा है इसके 3 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है। आपको स्टोइशियोमेट्री से ही समझ आ रहा है कि इसके 3 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, राइट? मेरे पास कितने मोल्स है KClO के? 3 मोल्स, राइट? दूसरी रिएक्शन में KClO के कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दूसरी रिएक्शन में KClO के 3 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। और स्टोइशियोमेट्री से डायरेक्टली आपको समझ आ रहा है कि 3 मोल से 1 मोल मिल रहा होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 मोल से 1 मोल मिलेगा तो 1 से 1/3 मिलेगा, इन 3 से 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मिलेगा, 3 कैंसिल हो गया तो वैल्यू 1 के बराबर ही आएगी, राइट? तो दूसरी रिएक्शन में आपने आइडेंटिफाई कर लिया इस KClO3 के कितने मोल्स मिल रहे हैं? 1। अब जो मोल्स KClO3 के दूसरी रिएक्शन में बन रहे हैं, क्या यही मोल्स तीसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? एब्सोल्युटली। देखो अब मैं लिख सकता हूं इसके 4 मोल्स से इसके 3 मोल्स मिल रहे होंगे, तो इसके 1 मोल से इसके 1 मोल से इसके 3/4 मोल्स मिल रहे होंगे, राइट? इसके 1 मोल से इसके 3/4 मोल्स मिल रहे होंगे। मेरे पास कितने मोल्स है? 1 मोल इसका, यही 1 मोल ऑफ KClO3 जो दूसरी रिएक्शन में बना है, तीसरी रिएक्शन में तो यही कंज्यूम होगा ना। देखिए 4 मोल से 3 मोल्स मिल रहे हैं, तो 1 मोल से कितना मिलेगा? 3/4 मोल्स, राइट? और मेरे पास 1 मोल ही था, तो इस 1 मोल ऑफ KClO3 से, इस 1 मोल ऑफ KClO3 से जो दूसरी रिएक्शन में बना था, इस 1 मोल ऑफ KClO3 से कितने मोल्स ऑफ KClO4 बने होंगे? 3/4 मोल्स ऑफ KClO4 बने होंगे। सो आपने चेक किया फाइनली इस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ KClO4 बन रहे हैं? इस रिएक्शन में फाइनली 3/4 मोल्स ऑफ KClO4 बन रहे हैं। आपने मोल्स ऑफ KClO4 फॉर्म कैलकुलेट कर लिया, बट आपसे मोल्स नहीं मास पूछा गया था, तो इन्हीं मोल्स को मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके मोलर मास से। पोटेशियम का कितना होता है? 39। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 मल्टीप्लाइड 4 कितना हो गया? 64। तो वैल्यू कितनी आनी है? 5 9 5 कितना हो गया? 14 44 कितना हो गया? 18। सो 3 3 9 10 10 6 16। तो अगर मुझे मास ऑफ KClO4 यहां पे कैलकुलेट करना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करूंगा मोलर मास से, राइट? इसको सॉल्व करें, ये वाली ग्राम्स में आ जाएगी। जरा मुझे चार्ट्स में एक बार बताएं क्या क्लियर हो गया ये सबको? इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, लेट मी नो फास्ट इन द चार्ट्स देन। If it is clear to everyone, then let me know fast in the charts. Perfect. Are you sure अब पूरा क्लियर हो गया?
ओके, आई थिंक एक और क्वेश्चन करना चाहिए जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट? यस शारिक, यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, वंडरफुल। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूं मैं, देखते हैं ये क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं। सी, फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस half of oxygen, it gives carbon monoxide, right? It gives carbon monoxide. यहां पर लिख रहा हूं carbon monoxide plus half of oxygen, it gives carbon dioxide. अब क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है? On starting with 48 grams of carbon, calculate the volume of carbon dioxide liberated at STP, right? देखिए, हमने स्टार्ट किया हुआ है कुछ 48 ग्राम्स ऑफ कार्बन से, और पूछा गया है कि 48 ग्राम्स ऑफ कार्बन से कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच विल बी गेटिंग लिबरेटेड ओवर हियर इन दिस रिएक्शन, राइट? अब जरा एक चीज नोटिस करें पहले आप, इस कार्बन से क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो पहली रिएक्शन में बन रहा है, यही दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, और फाइनली क्या बन रहा है? फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करें जो ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में दी गई है, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मोल मेथड यूज करना है। मोल मेथड में सबसे पहले क्या करना होगा? रिएक्शंस को बैलेंस्ड ऑलरेडी है। अब गिवन क्वांटिटी को मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें गिवन क्वांटिटी क्या है। क्या आपको कार्बन का मास दिया गया है? एब्सोल्युटली कार्बन का मास दिया गया है। तो सबसे पहले मैं गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करूंगा, विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन। कितना होता है? 12। तो वैल्यू किसके बराबर आनी है? 4 के बराबर, राइट? तो चाहे आप ऐसा बोलो कि इस रिएक्शन में कार्बन के 48 ग्राम्स कंज्यूम हो रहे हैं, या बोलो इस रिएक्शन में कार्बन के 4 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, एक ही बात है, राइट? एक ही बात है। चलिए, ये जो दूसरी रिएक्शन है इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है? इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूं सो दैट हमें जगह मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। CO प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? अब जरा देखना, अब जरा ध्यान से देखना। स्टोइशियोमेट्री यूज करें, मोल मेथड यूज करें। यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट 1, यहां का कितना? 1। क्या नहीं से 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है? एब्सोल्युटली। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, क्या नहीं से 4 मोल्स ऑफ कार्बन से, जो मैंने 4 मोल्स लिए हुए हैं, राइट? 4 मोल्स ऑफ कार्बन से इसके भी 4 मोल्स मिल रहे होंगे। तो पहली रिएक्शन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकाल लिए जो बन रहे हैं। पहली रिएक्शन के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स बन रहे हैं? 4 मोल्स बन रहे हैं। अब ये जो 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पहली रिएक्शन में बन रहे हैं, यही 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे होंगे। एब्सोल्युटली। अब जरा देखें, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, क्या यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल कंज्यूम हो रहा होगा कि 4 मोल्स कंज्यूम हो रहे होंगे? 4 मोल्स कंज्यूम हो रहे होंगे। अगर 1 मोल से 1 मोल मिल गया तो 4 मोल से इसके कितने मोल्स मिलेंगे? 4 मोल्स। सो आई गॉट टू नो द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच आर बीइंग लिबरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मुझे पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स यहां पर लिबरेट हो रहे होंगे। बट क्या मुझसे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पूछे गए? नहीं, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा गया है। क्या हमें मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना आता है एसटीपी पे? एब्सोल्युटली। मोल्स को ही मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? 22.4 से। तो मैं सीधे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड कितना होगा? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड 4 मल्टीप्लाई किससे? 22.4 लीटर्स से। ये वाला किसके बराबर आनी है? 89.6 लीटर्स। ये जो 89.6 लीटर्स है, ये क्या आ गया? ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का वो वाला वॉल्यूम आ गया जो फाइनली लिबरेट हो रहा होगा। मुझे चैट्स में एक बार बताया, क्या सबको ये क्लियर हो गया? नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। जल्दी बताए, आंसर तो सबके पहले ही आ चुके हैं। वाओ, नाइस। जल्दी एक बार बताए, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? या
All right, Zishan, I'll be doing that. I'll be taking care of that. No issues. Sir, shift the Kai logo. Kai logo shift करना है. Okay. All right, all right, all right. चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं इस होमवर्क, इसको ट्राई कर लेना और डू लेट मी नो इट्स आंसर इन द नेक्स्ट सेशन. एक छोटा सा क्वेश्चन, एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ ऐसे. फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, राइट? सी और डी बना रहे हैं. सी यहां से ई बना रहा है और ई यहां से एफ बना रहा है. मैं आपको रैंडम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दे रहा हूं. इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 4. ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, इनके बैलेंस फॉर्म में दे रहा हूं. अब रिएक्शन कुछ ऐसे लिख रहा हूं मैं, आई मीन क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं. ऑन स्टार्टिंग 2 moles of A. अभी मैं डायरेक्टली मोल्स दे रहा हूं क्वेश्चन में. आपको गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. गिवन क्वांटिटी में आपको डायरेक्टली मोल्स में दे रहा हूं. यही सर. ऑन स्टार्टिंग विद 2 moles of A, calculate the moles of F formed. Calculate the moles of F formed. This is the question. This is going to be your homework. Do let me know its answer as soon as possible, right? I think this much is enough for today. What do you think? Should we stop with this? Should we stop with this, people? I think this much is enough for today. You have got physics class going on. I mean, physics class will be there in some time. Yes, I think this much is enough, yeah? Sir, offline class भी खुल जाएगी. पहले अभी केसेस तो इतने सारे बढ़ रहे हैं, राइट? परफेक्ट. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप चैट्स बता देना, भेज देना. ठीक, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. प्लीज शिफ्ट द लोगो भी शिफ्ट कर दूंगा मैं, नो इश्यूज. ठीक है. बेसिकली यहां पे स्क्रीन पे लोगो नहीं है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. ठीक. अफान इक्वेशन कभी कभी बैलेंस फॉर्म में दी जा सकती है, जैसे मैंने दी आपको, या कभी नहीं दी जा सकती है. जहां पे इक्वेशंस बैलेंस नहीं होंगी तो वहां पे इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा. स्नो पड़ रही है. थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो फैसल साहब. ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. दे आर टेलिंग 48 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. इज दैट? That's wonderful. That's actually great if you solved it just in like 2 minutes. Perfect, guys. So let's stop with this. I'll see you guys tomorrow at the same time, right? Let's stop with this tomorrow. I'll see you guys at the same time. ठीक है? और कल इस stoichiometry का हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? This was the sequential reaction में stoichiometry कैसे यूज की जाएगी. और कल की क्लास में exactly will be seeing one of the most important topics of this chapter. That's called as LR concept, limiting reagent concept. अगर टाइम मिले तो एक बार इसको देख लेना, limiting reagent होता क्या है, तब जाके पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा. So tomorrow we'll be discussing this topic, that is limiting reagent concept, right? So let me take a leave now. I'll see you guys tomorrow at the same time. Till then, you guys take care. Bye bye. God bless you all and love you all. Take care, guys. Bye.